हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। फैक्ट पोस्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर छिड़ी उस जंग की जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वक्त एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और वो जंग छिड़ी हुई है इन दोनों के बीच में। मेरे बीच आप देख सकते हैं, एक है कांग्रेस की जानी मानी प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक और दूसरी है चित्रा त्रिपाठी जो कि एक जाने माने टीवी चैनल की एंकर है। इन दोनों के बीच इस वक्त सोशल मीडिया पर इस कदर भयंकर जंग छिड़ी हुई है कि मामला निजी हमलों तक पहुंच चुका है। यानी इस कदर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। ये दोनों ही महिलाएं एक दूसरे के ऊपर इतने ज्यादा अटैक कर रही है कि जिसको लेकर सोशल मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है। और इसलिए हमें लगा कि आज इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे का फैक्ट क्या है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह की बयानबाजियां की जा रही है। खासतौर पर एक सभ्य समाज के अंदर अगर दो महिलाएं इस तरह की बातें कर रही है तो उसके पीछे की कोई तो वजह होगी। आज के फैक्ट पोस्ट में ये जानेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को और जानते हैं कि आखिर चित्रा त्रिपाठी और रागिनी नायक के बीच जंग क्यों छिड़ी हुई है, इसके पीछे का सार क्या है। आइए तलाशते हैं फैक्ट के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इस जंग की शुरुआत हुई कैसे। दरअसल आप मेरे पीछे एक ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें डॉक्टर रागिनी नायक का एक ट्वीट है और इस ट्वीट के अंदर डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं कि ये पुराने खजाने कहां से निकल कर आ रहे हैं और नीचे कोट अनकोट करके लिखती हैं कि आपको डिबेट कराना आता ही नहीं है चित्रा जी, आप केवल भाजपा का एजेंडा सेट करने के लिए डिबेट कराती हैं और पूरे डिबेट में भाजपा को कवर फायर देती हैं। ये एक पुरानी वीडियो क्लिप है और इसी वीडियो क्लिप को डॉक्टर रागिनी नायक ने अपने ट्विटर हैंडल पर या फिर एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। तो इस पोस्ट के जरिए ये आपने देखा कि एक चैनल की ये पोस्ट है, इसके अंदर बता रही हैं कि किस तरीके से वो जब डिबेट कर रही थी तो उस वक्त उनकी इसके ऊपर बहस हुई थी। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो हो सकता है कि जो चैनल वाले हैं वो इसके ऊपर स्ट्राइक कर दें। तो जाहिर तौर पर स्ट्राइक से बचने के लिए मैं इस वीडियो को अभी नहीं चला पा रहा हूँ। खैर, लेकिन मैं इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको वहाँ पर जाकर देख लें। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि शुरुआत होती है यहाँ से। अब जब रागिनी नायक ये ट्वीट करती है और ये ट्वीट होता है 24 अगस्त को 10:25 पर ये ट्वीट किया जाता है। इसके बाद से अगले दिन चित्रा त्रिपाठी रिप्लाई करती हैं और वो कहती है, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी, मुझे ट्रोल करने के लिए सालों पुराना वीडियो निकालना पड़ रहा है। मैं तो रोजाना डिबेट कराती हूँ, कुछ नए मुद्दे निकालिए। ये रागिनी नायक को रिप्लाई करती हैं चित्रा त्रिपाठी। और ये देखिएगा, ये जिस तरीके से ये जो डॉक्टर रागिनी नायक ने पहला जो अपना ट्वीट किया था, जो एक्स पर पोस्ट किया था, उसी के ऊपर रिप्लाई इन्होंने कर दिया है। यहाँ तक बात सामान्य चल रही है, लेकिन मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए जो चित्रा त्रिपाठी ने जवाब दिया था उस पर अब रिप्लाई किया गया है। उसमें कहा गया है कि पहली बात, चित्रा जी अपने ट्वीट के कमेंट्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बुरे दिन किसके आए हैं। पहली बात उन्होंने ये बताई। और दूसरी बात लिखा है कि आजकल भाजपा के चरण चुंबक पत्रकारों को ट्रोल करने की जरूरत नहीं है पड़ती, जनता रोज ही खुद ट्रोल कर रही है। और तीसरी बात लिखती है कि मैं जब जब आपकी डिबेट में आऊंगी आपके संघी एजेंडे को एक्सपोज करूंगी, नए वीडियो भी डालूंगी और पुराने भी। यानी चित्रा त्रिपाठी को जवाब देते हुए उन्होंने एक के बाद एक 3 बातें बता दी है डॉक्टर रागिनी नायक ने। लेकिन मामला इस पर शांत नहीं हुआ है। अभी धीरे धीरे करके देखिए आप कि कैसे बात इस कदर बढ़ जाएगी कि पर्सनल अटैक तक होने शुरू हो जाएंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। अब जब डॉक्टर रागिनी नायक इसके ऊपर रिप्लाई करती है तो जाहिर तौर पर चित्रा त्रिपाठी का भी रिप्लाई आना लाजमी था। तो चित्रा त्रिपाठी इसके ऊपर लिखती है रिप्लाई करते हुए कि ट्रोलर्स के कमेंट पढ़ने के कारण ही आपको वजीरपुर विधानसभा से 6000 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी, जनता को ऐसी आरती आपकी नहीं उतारनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा बुरा हो गया आपके साथ। ये चित्रा त्रिपाठी लिखती है डॉक्टर रागिनी नायक के लिए, जिस पर डॉक्टर रागिनी नायक रिप्लाई करती है, कहती है कि पहली बात, कांग्रेस से प्यार करती हूँ, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैंने मेहनत से लड़ा, कांग्रेस हर सीट पर हारी तो मैं भी हार गई। इसके बाद अगली बात में कहती है कि फिर लड़ाएंगे, फिर लड़ूंगी, क्योंकि जिससे प्यार करती हूँ निभाती हूँ, पर आप ये कहां समझ पाएंगी। आप समझिए कि इसके पीछे कितनी गहराई है कि जिससे प्यार करती हूँ निभाती हूँ, पर आप ये कहां समझ पाएंगी। और दूसरी बात, अब देखिए कि मामला किस तरह से पर्सनल होना शुरू हो चुका है।
ओयो से रवि किशन तक जनता ने किसकी आरती कहां उतारी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरे ऐसे संस्कार नहीं हैं। आप समझिए कि ओयो जो होटल्स की चेन है उसके बारे में कैसी कैसी बातें निकल कर सामने आती है, इसको मुझे बोलना जो है मुनासिब नहीं है। आप खुद समझदार हैं। और तीसरी बात, मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, भाजपा की दलाली कभी नहीं करूंगी। ये डॉक्टर रागिनी नायक ने रिप्लाई किया है इस ट्वीट को लेकर, जब 27 अगस्त को चित्रा त्रिपाठी ने ये बात कही थी कि आपको तो 6000 वोट ही मिले थे वजीरपुर में, जो है जनता ने जवाब दे दिया है, आपकी जमानत जब्त हो गई थी, आपको ऐसी आरती जो है जनता को नहीं उतारनी चाहिए थी। तो अब जाहिर तौर पर इसके बाद जब डॉक्टर रागिनी नायक ने रिप्लाई कर दिया इस तरह का बहुत खतरनाक ओयो को लेकर जो है बात कही गई, तो जाहिर तौर पर इसके बाद जो है चित्रा त्रिपाठी की तरफ से भी जवाब आना लाजमी था। तो चित्रा त्रिपाठी जो लिखती हैं वो ये है कि दिल्ली के वजीरपुर की जनता को बधाई, आपने कीचड़ की बजाय कमल का चुनाव किया और आपके संस्कार रागिनी जी आपके ट्वीट से झलक गए हैं। जो संस्कार की बात शुरू हुई है वो उस तरह की जो भाषा है उसको लेकर कहा गया है कि जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं। मेरे माँ बाप के संस्कार है कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वो मुंह पर ही आएगा। बहस के इतने छिछले और निचले स्तर पर मैं नहीं आ सकती। बेहूदी और निजी टिप्पणी आपको मुबारक। ये रिप्लाई करती है चित्रा त्रिपाठी डॉक्टर रागिनी नायक को, और नीचे एक स्क्रीनशॉट भी डालती हैं जिसमें उनका जो एक तरीके से इलेक्शन के अंदर परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में बताती हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो पूनम शर्मा है उनको 54,721 वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता को 43,296 वोट मिलते हैं, और इसी के साथ कांग्रेस की रागिनी नायक को 6,348 वोट मिलते हैं। इसी का जिक्र अपने ट्वीट में करती हैं चित्रा त्रिपाठी, जिसके बाद अब डॉक्टर रागिनी नायक का रिप्लाई आ जाता है और वो कहती हैं कि पहली बात, संस्कार पर प्रवचन देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेती। घर के अंदर शादीशुदा, घर के बाहर सिंगल महिला। आप समझ रहे हैं कि इस कदर पर्सनल अटैक किए गए हैं, जिसमें खास तौर पर लिखा गया है कि घर के अंदर शादीशुदा और घर के बाहर सिंगल महिला। ये चित्रा त्रिपाठी के लिए लिखा गया है, और वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक लाइव चैट के दौरान चित्रा त्रिपाठी से सवाल किया गया था किसी यूजर की तरफ से, तो इसमें चित्रा त्रिपाठी ने ये जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने जो कहा था वो ये मैं आपको पहले सुना देता हूँ, फिर आगे की बात कहूंगा। ये सुनिए जरा। मैं शादीशुदा तक घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। तो देखा आपने, तो इसलिए जो है यहाँ पर डॉक्टर रागिनी नायक ने लिखा है अपने ट्वीट के अंदर कि घर के अंदर शादीशुदा, घर के बाहर सिंगल महिला। दूसरी बात लिखती है, बिना कमल और भाजपा का सहारा लिए भला बुरा भी नहीं कह सकती। यह आपकी तलवा चाटू पत्रकारिता का एक और प्रमाण है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कीचड़ और कमल वाली जो बात कही थी वजीरपुर सीट को लेकर, उसको लेकर इन्होंने ये जवाब दिया है। और तीसरी बात उन्होंने कहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हार का कीचड़ तो मैं अपनी मेहनत से धो लूंगी अगले चुनाव में, पर आपके चेहरे पर लगी कलिख नहीं धुलने वाली है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब चित्रा त्रिपाठी को बोली गई है, तो आप समझिए कि किस तरह से जो पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। एक तरीके से जंग बहुत तेज हो चली है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका अंत अभी हालांकि शायद नहीं हुआ है, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बाद जो है और क्या चीजें निकल कर सामने आ रही है। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको जो भी अपनी बात लिखनी है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, इन दोनों की लड़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब डॉक्टर रागिनी नायक ने पूरी जो एक तरीके से कच्चा चिट्ठा निकाल के रखा है, और खासतौर पर जो अलग अलग चीजें हैं उनको कोलैबोरेट करते हुए सारी बातें इन 3 लाइनों के अंदर लिख दी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो वीडियो है इसको लेकर एक और अलग से कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, जब चित्रा त्रिपाठी ने ये वाली बात कही है तो मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ, इस बात को सुनिए। मैं शादीशुदा तक घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। अब एक कथावाचक है महाराज अनिरुद्धाचार्य, और उनकी कथा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बातें चल रही थी, और उसी में उन्होंने कोई एक एग्जाम्पल दिया, तो उसमें इस बात का जिक्र किया है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इसमें आप देखिए कि वो जो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जरा उनको ध्यान से सुनिए। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है, और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ, घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। सोचिए, और जो स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम बाहर सबके लिए सिंगल हैं,
हमें आप सिंगल ही समझिए। वो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं जो ऑलरेडी उनका अंतरात्मा खुद कह रही है कि नहीं जी खुद ही गलत है। हम ऐसे लोग तो विरोध करेंगे। चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई। तो देखा आपने किस तरीके से एक बात शुरू होती है और निकलते निकलते कहां दूर तक चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी बात का अगर बतंगड़ बनता है तो कुछ इसी तरह से बनता है। लेकिन आप लोग इन दोनों के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर क्या कहते हैं और क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल एक जो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं लोग वो अगर कर रहे हैं तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपनी जवाब अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर बताइए। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपको कुछ जानकारी हासिल हुई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।